महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले से पंढरपुर तालुका की बड़ी खबर। पंढरपुर मसूलिमे में मुरुम माफिया राज। सिर्फ एक गांव से 60 से 70 हजार ब्रॉस गौड़ खनिज की चोरी। राजस्व विभाग पर उठे बड़े सवाल। महाराष्ट्र के पंढरपुर तालुका से एक चौंकाने वाली सरकारी लूट की खबर सामने आ रही है। आरोप है कि यहां गौड़ खनिज की तस्करी इस कदर बढ़ चुकी है कि सिर्फ एक गांव से ही दिन रात बिना रोक टोक हजारों ब्रॉस मुरम की चोरी हो रही है और प्रशासन मौन है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर मिलीभगत। हमारे पंढरपुर प्रवक्ता श्री नितिन करंडे की ग्राउंड रिपोर्ट। पंढरपुर तालुका के चलेगांव इलाके से सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सिर्फ एक चालेगांव से ही लगभग 60 से 70 हजार ब्रॉस मुरम बिना किसी वैध अनुमति के निकाला जा चुका है। अगर इस मुरम की बाजार कीमत और सरकारी रॉयल्टी का हिसाब लगाया जाए तो महाराष्ट्र सरकार को हजारों का नहीं बल्कि लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की चुप्पी पर बड़ा सवाल। इतने बड़े पैमाने पर उत्खनन होने के बावजूद कोई बड़ी कार्यवाही नहीं, कोई बड़ी जब्ती नहीं, कोई ठोस जांच नहीं। ऐसे में स्थानीय नागरिक अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगा है। लोगों का आरोप है कि राजस्व विभाग के कुछ जिम्मेदार लोग खुद की जेब भरने के लिए सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ते हुए पूरे खेल से पैसा कमाया जा रहा है। सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान। गौड़ खनिज यानी मुरुम, रेत और पत्थर से मिलने वाली रॉयल्टी राज्य सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, लेकिन अगर एक ही गांव में 60 से 70 हजार ब्रॉस मुरम चोरी हो रही है तो सवाल उठता है, उसी गांव से रेती भी निकाली जा रही है तो उस गांव के राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं। सरकार को कितना राजस्व नुकसान हुआ, इसका हिसाब कौन देगा और जिम्मेदार अधिकारी कौन है। क्या प्रशासन एक दूसरे को बचाने में व्यस्त है। राजस्व प्रशासन ने सीधा सवाल किया। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब सीधे सवाल उठाए। क्या पुलिस पाटिल, ग्राम सेवक, तलाठी को इसकी जानकारी नहीं थी। क्या तहसीलदार कार्यालय को चल रही तस्करी के बारे में कोई खबर नहीं थी। क्या प्रांत अधिकारी कार्यालय को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार से कार्यवाही की मांग। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, मुरम चोरी के वास्तविक आंकड़े सामने लाए जाएं, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, सरकारी राजस्व की भरपाई कराई जाए। सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाली बड़ी बात, अगर एक ही गांव के 60 से 70 हजार ब्रॉस मुरम की चोरी हो सकती है तो पूरे पंढरपुर तालुका में कितनी बड़ी खनिज तस्करी चल रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस गंभीर मामले का संज्ञान लेती है या नहीं। पंढरपुर से क्राइम ब्यूरो रिपोर्टर श्री नितिन करंडे की रिपोर्ट। पंढरपुर से